हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आज जो है ये आप जो देख रहे हैं एक्चुअली क्या है कि यहाँ पहले सीलन आ रखी थी और ये पूरा वॉल ख़राब हो चुका है सीलन से। अभी मैंने यहाँ पे चेक करवाया था तो कुछ एक एरिया ड्राई था, कुछ एक एरिया पे सीलन है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि इस पे वाटरप्रूफिंग कैसे वर्क करता है और A to Z आप लोग को प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे प्रोसेस फॉलो करना है, क्या कौन सा केमिकल अप्लाई करना है और क्या कैसे प्रोसेस है उसको अप्लाई करना है। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। ये आप जैसे देख रहे हैं कि ये देखिए कैसे हाथ लगाने पे ना अंदर से पूरा सीमेंट झड़ रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो हो कि आप अच्छे से, अगर आपके घर में ऐसे दिक्कत आ रही है तो उसका सलूशन आप ज़रूर मतलब कि निजात पाएंगे सलाबा से या सीलन आपके घर में है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फैमिली में शेयर ज़रूर करें। ये देखिए ऐसा है ना कि सीलन आने के बाद ये पूरा पैचेज बन गए हैं, अंदर से सीमेंट भी झड़ रहा है। ये काफ़ी दिन से है और यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि टूटी लगी हुई है और नल लगा हुआ है बैक साइड में और घर पे लोग यहीं पे पानी गिराते हैं। देख रहे हैं पूरा एकदम झड़ा हुआ है, अंदर से प्लास्टर भी दिख रहा है। कहीं कहीं तो ऐसे फूला हुआ है कि आप उसको दबाएंगे तो वो झड़ जाएगा। देखिए ये पूरा एंट्रेंस है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं एक्चुअली हमारे पड़ोसी जो नेबर्स हैं उनका मकान बन रहा था तो वहाँ से सीलन आ गई थी और कुछ जो रनिंग सीपेज है, यानी जो रनिंग बोल रहा हूँ, यानी राइजिंग डैम्पनेस है, जो ज़मीन से पानी ऊपर उठ रहा है। और आप लोगों को पता है कि जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि राइजिंग डैम्पनेस जो होता है वो 4 या 5 फीट तक ट्रेवल करता है। देखिए कुछ पार्ट ड्राई हो चुका है, लेकिन ड्राई होने के बाद भी यहाँ से बहुत ऐसी जगह है जहाँ से सीमेंट भी झड़ चुका है। तो ये पहले स्क्रैपिंग मैंने करवा दिया है। ये देखिए प्लास्टर लेवल तक स्क्रैपिंग है, उसके बाद तार ब्रश से अच्छे से इसको क्लीन किया गया है। ऐसे अगर आप लोग भी अपने घर में सीलन से परेशान है तो पहले आपको स्क्रैपिंग कराना है ताकि आपका जो प्लास्टर सरफेस है वो अच्छे तरीके से दिख जाए और उसको अच्छे से क्लीन करवाना है। वायर ब्रश हो या जैसे भी हो वो क्लीन कर। देखिए ये 4 फीट तक, 4 या 5 फीट तक वहीं तक ट्रैवल किया है, उसके ज़्यादा ऊपर नहीं गया है जो आप देख पा रहे हैं। एक छोटा सा पैच है जो ऊपर है, बाकी आप देखिए नॉर्मली 2 फीट 4 फीट तक ही ट्रैवल है। देखिए इधर भी है जो लगभग 2-2.5 फीट तक ही है और अच्छे से स्क्रैपिंग हुआ है। अभी क्योंकि पेंट का काम हम करा रहे थे तो पहले मैंने वाटरप्रूफिंग का काम ही मतलब कि स्टार्ट करवाया था ताकि इसको स्क्रैपिंग कर देंगे। बहुत जगह देखिए जैसे यहाँ पे ना पूरा सीमेंट ही निकल गया है। ये अच्छे से स्क्रैपिंग हो चुका है। कुछ एक पार्ट है जहाँ पे स्क्रैपिंग करना मतलब कि अभी बाकी है। देखिए यहाँ पे टूटी लगा हुआ है और यहाँ पे पर डे पानी जैसे कपड़े धोने वाली आती है या जो भी साफ़ सफाई करने वाली आती है वो यहाँ पे पानी का यूज करती है। देखिए फूला हुआ है अंदर से, कैसे एकदम खोखला हो चुका है सरफेस, यानी जो इसकी बाइंडिंग है वो कम हो चुकी है, बिल्कुल ये छोड़ चुका है अपने मतलब सरफेस से इसकी बाइंडिंग ख़त्म हो चुकी है। तो इसका प्रोसेस बाय प्रोसेस अभी मैं दिखाता हूँ कि कौन सा केमिकल मैं लगवा रहा हूँ। ये केमिकल है जो मैं अभी वाटरप्रूफिंग के लिए यूज करूँगा। यहाँ पे ये डॉक्टर फिक्सिस्ट है और ये 301 यहाँ पे URP है जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ। कुछ एक मतलब कि मैंने अपने जो बिल्डर वगैरह है उनसे भी कंसल्ट करी थी और कई जगह से राय लेने के बाद मैंने यहाँ पे URP 301 लगाया। देखिए सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे आपने लगवाना है। और इसका अभी जो पैक मैं लेके आया हूँ 1 kg का है और इसका पैकेज आपको 500 ग्राम का भी मिलेगा, 1 kg का भी मिलेगा, 5 kg का भी मिलेगा, 10 kg, 20 और 50 kg के पैक में आता है। देखिए इसके लगाने के बहुत सारे प्रोसेस हैं। ये रेडी टू यूज आता है, वाइट केमिकल है, अभी मैं दिखाऊंगा भी। ये लिक्विड फॉर्म में आता है, जब आप निकालेंगे तो वाइट लिक्विड होगा। और ये 2 तरीके से लगाया जाता है। एक तो मैं यहाँ पे अप्लाई करवा रहा हूँ और डायरेक्ट सरफेस के ऊपर अप्लाई करवा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसको पुट्टी में मिक्स करके या सीमेंट में मिक्स करके 1:1.5 के रेशियो में आप इसको लगा सकते हैं। बट यहाँ पे मैं मिक्स नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट सरफेस के ऊपर इसको अप्लाई कराऊँगा। उसके बाद देन
थोड़ा सा इसको इसके बाद इसको पुट्टी मैं करवाऊँगा, पुट्टी करवा के फिर प्राइमर, और फिर वो सारा प्रोसेस मैं डिटेल में आप लोग को दिखाऊँगा। मैं बार-बार इसको दिखा रहा हूँ ताकि आप देख लें इसके सारे प्रोसेस। और इसका जो रेट है ये जो मुझे पड़ा है, ये लगभग 430 रुपये का 1 केजी का मुझे मतलब मिला है। 430 रुपये का 1 केजी मुझे पड़ा है ये रेट, वो एक क्वांटिटी का है। और ये क्या है कि ये लेटेक्स जैसे आता है ना, इसको बोलते हैं स्टायरीन ब्यूटाडीन लेटेक्स है, जो वाटरप्रूफिंग के लिए यूज होता है। ये आपके घर में अगर 10 से 15% तक मॉइस्चर है तो उस चीज़ को ये रेसिस्ट करता है। बहुत लोग इसको डायरेक्ट सीमेंट वगैरह में डाल के भी अप्लाई करते हैं। चलिए अब दिखाते हैं हम इसको खोल के कि ये कैसे दिखता है। देखिए अभी इसको ओपन कर रहे हैं। एक्चुअली ये हमारे पेंटर भाई हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से हमें दिक्कत आ रही थी, और एक्चुअली ये पूरे घर में नहीं है, ख़ास करके 1-1, 2-2 फीट तक है। और साथ में जब पड़ोसी का घर बना हुआ था तो वहाँ से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सलाबा आ चुका था, जबकि हमने साइड से पॉलीथीन वगैरह भी डलवाया था। तो साइड वॉल तो कंप्लीट वॉल पे सीलन आई नहीं थी। कम से कम ये 2-2, 4-4 फीट, 5-5 फीट तक सीलन आ गई थी। देखिए ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आता है, वाइट ऐसे ही। और ये देखिए इसका काम ये होता है कि अगर कहीं आपका सीलन है, वॉल में कहीं सीलन है, तो ये जितने भी वॉल के पोर होल्स होते हैं ना, उसको एलिमिनेट कर देता है। और इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे बहुत ही इकोनॉमिकल है, मतलब कि रेट कोई ज़्यादा हाई नहीं है इसका। और ये जो इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी वो काफ़ी बेटर है। जो लोगों ने मुझे बताया, या जिस लोगों ने भी, मेरे फ्रेंड के यहाँ भी लोगों ने यूज किया है, तो इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो अभी देखिए जैसे स्क्रैपिंग हो चुकी थी तो ये डायरेक्ट सरफेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। और इसको ऐसे अप्लाई करना है ना कि जैसे आप ब्रश से इसको जैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए जितने भी पोर होल्स हैं, यानी जितने होल्स हैं या जितने, इसको बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, ताकि वॉल के जो पोर होल्स है ना, उसके अंदर ये केमिकल है वो चला जाए और एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाए। बेसिकली आप जो होता है ना केमिकल, ये तो एक प्लास्टिक की लेयर ही होती है जो मतलब कि पोर होल्स को लेमिनेट करेगी, कि अगर अंदर सीलन है तो वो सरफेस के ऊपर ना आ पाए। सेम वैसे ही देखिए कैसे, मतलब कि बहुत ध्यान से इसको मतलब अच्छे तरीके से इसको लगाना होता है, ताकि इसके जितने भी पोर्स हैं वहाँ आपका केमिकल पहुँचे और उसको लेमिनेट करे। तो ये स्क्रैपिंग हो चुकी थी। स्क्रैपिंग देखिए कितने अच्छे तरीके से हुआ है। जहाँ भी लूज पार्टिकल है, जहाँ भी सीलन आई थी, उसको अच्छे तरीके से हमने उतार दिया है। देखिए ये जो वाटरप्रूफिंग है, ये प्लास्टर सरफेस के ऊपर ही अप्लाई होता है, ब्रिक्स के ऊपर नहीं। तो इसीलिए मैंने इसको स्क्रैपिंग कराया था प्लास्टर सरफेस तक। स्क्रैपिंग करने के बाद देखिए अच्छे तरीके से केमिकल सारे जगहों पे अच्छे तरीके से केमिकल हम लगाएंगे, और फिर 1 बाय 1 एक प्रोसेस जैसे मैंने अपने घर में कराया है वो सारा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि अगर आप लोग भी परेशान हैं, काफ़ी दिनों से आपको दिक्कत आ रही है, तो होप कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों को सलूशन मिले। इसी पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाया है। हम भी काफ़ी टाइम से परेशान थे, तो काफ़ी जगह बात करने के बाद मैंने भी सोचा कि एक बार ट्राई करें, और ट्राई करके इसके ऊपर वीडियो बनाएं, ताकि अगर मुझे बेनिफिट होता है तो बहुत लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से मैं उस तरीके को, उस प्रोसेस को लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। क्योंकि जनरली लगभग 80 to 90% लोगों के घरों में सीलन की समस्या होती ही होती है। तो ये अंकल जी हैं हमारे पेंटर अंकल, जो अभी इसको अच्छे तरीके से लगा रहे हैं। ये अच्छे तरीके से सारे जगहों पे केमिकल लगा रहे हैं, और इसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है ना, वो 6 से 8 घंटे का है। यानी अगर आपने केमिकल लगाया है तो आपको 6 से 8 घंटे तक इसको सूखने के लिए टाइम देना ही देना है। बट मैंने कुछ लोगों से बात करी थी, तो उन्होंने बोला कि इससे बेटर होगा कि आप इसको ओवरनाइट छोड़ो। तो अभी जैसे सुबह के 11-10 हुए हैं, तो मैं इसको ओवरनाइट, जैसे अभी ये केमिकल लगा लेंगे, मुश्किल से इनको 1.5 या 2 घंटे लगेंगे अच्छे तरीके से केमिकल लगाने में। तो लगाने के बाद मैं इसको ओवरनाइट छोड़ूंगा, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, फिर आगे का प्रोसेस मैं अप्लाई करूंगा। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो मुझे गाइड कर रहे थे कि अगर आपके घर में सीलन है तो आप टाइल लगा लीजिए, जहाँ भी दिक्कत है वो चीज़ें हाइट हो जाएंगी। लेकिन मेनली मेरा ये सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर टाइल लगाता हूँ तो सीमेंट तो अंदर से खोखला होगा ही, आज नहीं तो कल। जैसे आज मैं टाइल में पैसे लगा रहा हूँ,
तो मेरा पैसा भी लगेगा, लेबर भी लगेगा, सब कुछ लगेगा, और कुछ टाइम के बाद वो टाइल क्या होगा, खोखला हो जाएगा और वो निकल जाएगा। देखिए ये केमिकल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमने पूरा केमिकल अप्लाई कर दिया है, और इसको मैं छोड़ने के लिए प्रॉपर टाइम दूंगा। तो अब बात करते हैं, जैसे मैं बता रहा था टाइल की, तो टाइल खोखला होगा और वो टाइल कुछ टाइम के बाद निकल जाएगा। तो मैं ऐसा कुछ करूं, चाहे इसका कुछ ऐसा निदान हो ताकि अगर मैं इसके ऊपर टाइल भी लगाता हूं तो अच्छे से टिके, या अगर सीलन है तो देखिए तो उसको मैं रोक सकूं, अगर 100% नहीं तो कम से कम 80-90% मैं उसको कवर कर पाऊँ। ये मेरी सोच थी, इसलिए मैंने पहले वाटर प्रूफिंग चुना। देखिए जो आप देख रहे हैं इसको मैंने ओवरनाइट छोड़ा था, यानी कल मैंने 11-10 के आसपास मैंने इसको अप्लाई करवाया था, और उसके बाद मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ा था। अगर आप पेंट के ऊपर देखेंगे तो वहीं आपको पता चलेगा, अदरवाइज जितने भी ये ब्रिक्स बोल रहा हूँ, सीमेंट एरिया है, इस पर अच्छे तरीके से ये सारे पोर होल्स को लेमिनेट कर चुका था। अब देखिए पुट्टी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, हमने पूरा ओवरनाइट छोड़ा, फिर इसके ऊपर पुट्टी अप्लाई हो रही है, और मैं ये भी आप लोग को दिखाऊंगा कि कौन सी पुट्टी मैं इसके ऊपर अप्लाई करवा रहा हूँ। तो ये अभी ये पहला कोट ही है पुट्टी का। तो चलिए मैं आप लोग को ये भी दिखाता हूँ कि अभी जो पुट्टी है, देखिए ये जो पुट्टी है ये सील्ड मैक्स है, ये जेके का सील्ड मैक्स पुट्टी मैं अप्लाई करवा रहा हूँ, और इसके बेनिफिट्स देखिए। ये वाटरप्रूफ पुट्टी है, और ये मतलब वाटरप्रूफ पुट्टी का ये बेनिफिट होता है कि अगर आप इसको जैसे गिलास में पानी डाल के पुट्टी अगर डालेंगे तो इसमें क्या है, जल्दी जो पानी को सोखने की जो प्रॉपर्टी होती है ना, तो ये पानी के ऊपर तैरता रहेगा, जल्दी ये घुलेगा नहीं पुट्टी में। तो ये अगर जैसे सीलन आता है ना, तो ये आपके सीलन को भी काफ़ी हद तक रेसिस्ट करता है, और एफ्लोरोसेंस जिसको सोरा बोलते हैं वो सरफेस के ऊपर बनने नहीं देता है। अभी सेकंड कोट पुट्टी है, और दोनों के फर्स्ट और सेकंड के बीच 2 से 3 घंटे का गैप है। देन इसके बाद अच्छे तरीके से सैंडिंग होगा, और उसके बाद हम प्राइमर अप्लाई करेंगे। देखिए प्राइमर का पहला कोट है, और जो यहाँ पे हम प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं वाटर बेस्ड प्राइमर है, लेकिन आजकल प्राइमर में भी अलग अलग कैटेगरी आता है। तो यहाँ पे मैं बर्जर का सीलो प्राइम यूज कर रहा हूँ, जो कि एफ्लोरोसेंस रोकता है, और कुछ हद तक 10 से नीचे अगर आपका सीलन परसेंटेज होता है तो वो भी रोकता है। अब ये परसेंटेज आप कैसे चेक कर पाएंगे, तो इसके लिए एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है, चाहे आप किसी कंपनी को बुलाएं या इंस्ट्रूमेंट लेके आए, वो वॉल पे जब आप लगाएंगे देन वहाँ से आपको सीलन का पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पे प्राइमर अप्लाई हो चुका है। तो एक्चुअली क्या है, काफ़ी ज़्यादा हमने स्क्रैपिंग किया था, तो थोड़ा सा डिलीशन यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा है। ये प्राइमर का एक कोट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ये सारा एरिया जो आप पहले मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को वीडियो में दिखाया था कि काफ़ी ख़राब था, सीमेंट भी निकल रहा था, और यहाँ तो ऑलरेडी पूरा सीमेंट ही बाहर आ गया था इस कॉर्नर पे। तो ये भैया हैं जो अभी प्राइमर का पहला कोट लगा रहे हैं। देखिए ये प्राइमर का कोट ख़त्म होने के बाद, ये प्राइमर का कोट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है सारे सरफेस पे। 1-2 जगह जो है वो बबल्स बना है, और इस साइड जो है ये प्राइमर का कोट ख़त्म करने के बाद ये पेंट का कोट लगा रहे हैं। पेंट का कोट ये ऊपर से अभी इन्होंने शुरू किया है। तो ये जितने भी प्रोसेस है ना, मैंने खुद खड़े होके वहाँ पे खुद से करवाए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इनके ऊपर डिपेंड हो गया कि ये करो, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं कि अगर आप खड़ा होकर नहीं करवाएंगे तो ये लोग स्किप कर देते हैं, और इनको नॉलेज नहीं होता है कि कैसे अप्लाई करना है। ये खुद ही अपना बताएंगे कि भैया ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। लेकिन कोई भी कंपनी अगर कोई भी केमिकल अगर वो निकालती है तो उसके लिए कोई ना कोई प्रोसेस बनाती है। अगर आप उस प्रोसेस को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो 100% नहीं तो कम से कम 80 to 90% चीज़ों को फॉलो तो ज़रूर करेंगे। देखिए आज ये मेरा 5वां दिन हो गया है पेंट हुए, लेकिन कहीं से भी बबल्स नहीं आए, और डेली की तरह यहाँ भी नल यूज होता है, टूटी यूज होता है, पानी गिरता है। अभी अच्छे से सफाई भी नहीं हुआ। ये बाहर का एरिया जो काफ़ी ख़राब हो चुका था। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। थैंक्स लॉट।